हरियाणा सरकार के बजट से प्रदेश का किसान क्या चाहता है, इस बाबत जी मीडिया ने पलवल में किसानों से बातचीत की है। किसानों का कहना यह है कि इस बार के बजट में किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए, खाद और दूसरे कीटनाशक दवाइयों के बढ़ते दाम के बोझ को कम किया जाना चाहिए और फसलों का दाम भी निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा लोग चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार के बजट पेश करने की बारी है। 20 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है और राज्य सरकार क्या इस बजट में करने वाली है ये तो उसी समय पता चलेगा, लेकिन लोगों को इससे क्या उम्मीदें हैं, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार और किसान परिवारों को इससे क्या अपेक्षाएं हैं, उनसे बात करेंगे। और तमाम लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, किसान परिवार से भी हैं, मध्यम वर्गीय भी हैं, तो बहुत सारी बातों को लेकर इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का बजट वो चाहते हैं और क्या कुछ उनको सरकार से उम्मीदें हैं। सबसे पहले सवाल लेंगे, सर क्या चाहते हैं आप लोग इस बार का बजट पेश करेगी राज्य सरकार, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बजट ये प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का बजट आएगा और भारत सरकार का बजट पहले आ चुका है। तो जो प्रदेश सरकार जो बजट करेगी उसकी अपनी सीमाएं तो होती हैं, लेकिन अपने प्रदेश के लिए वो बहुत कुछ राहत किसान को लिए दे सकती है। देखो, किसान के लिए उसका यदि उद्धार चाहते हैं, यदि नियत ठीक हो सरकार की और ये चाहे मुझे सरकार किसान के लिए करना है, तो आप देखिए हर साल किसान को बिजली चाहिए, किसान को पानी चाहिए, नहरों का पानी चाहिए, जो इन्होंने आज से 9 साल पहले एक वायदा किया था हरियाणा सरकार से। और मैं आपके इस माध्यम से मैं बताऊं, अब एक चुनौती भी दे रहा हूं सरकार को कि आकर के देख लीजिए, पलवल जिले में मैं इस प्रकार के माइनस दिखा सकता हूं जिनको पिछले 20-20 साल से कहीं भी एक बूंद नहीं आया पानी, जबकि उनकी घोषणा थी हम टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो वो किसान जहां 20 साल तक भी पानी नहर का नहीं आया तो उसका हालत क्या होगी। तो ये चीजें हैं, उसको किसान को खाद चाहिए समय पर, जो खाद का जब सीजन आता है तो किसानों की लंबी लंबी लाइनें दुकानों पर लगी मिलती हैं। भाई किसानों की तो जितनी मदद सरकार करे उतनी थोड़ी है आज के टाइम में। देखो, कहीं सेम की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, काफी समस्याएं हैं। तो इसलिए सरकार को किसान के प्रति तो बहुत ही उदार रहना चाहिए। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत भी, जैसे भाई चलो एमएसपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू है, लेकिन बोनस वगैरह स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि किसान अपना जीवन यापन कर सके और अपना खर्चा पानी चला सके। हमारी भी यही उम्मीद है जी कि इस बीजेपी सरकार में किसान ही दुखी है, बाकी और वर्ग हैं वो जो है सुखी है। सरमाएदार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, गरीब मजदूर है उसको झाड़ी क्या 220 रुपए झाड़ी रख रखी है। अब क्या परिवार का पालन पोषण हो जाएगा 220 रुपए? तो सरकार को जो है इन दोनों पे जो है विचार करना चाहिए। एक तो किसान की बहुत भारी समस्या है, किसान का कोई रेट ही नहीं है, कोई रेट नहीं है, ना मजदूर का कोई रेट है। अब गन्ने का भाव जो है एजुकेशन किया था उसमें जो है 10 रुपए, क्या सरकार के लिए जो है ये बहुत तौहीन की बात है। 10 रुपए जो है मुआवजा बढ़ाया। किसान तो बहुत परेशान है और किसान को सबसे पहले चाहिए बिजली, पानी और खाद। बिजाई के टाइम पे कभी किसान को खाद नहीं मिलता, कभी डीएपी किल्लत होती है और कभी यूरिया किल्लत होती है, कभी दवाइयों किल्लत हो जाती है, लाइन में लगना पड़ता है उनको। हमें तो ये उम्मीद है अच्छा बजट पेश होना चाहिए। किसान मजदूर जो छोटे व्यापारी ये बहुत परेशान है। डीएपी खाद जो रेट बना रखा है उन्होंने 1350 का, वो 1650 रुपए में इन्होंने खरीदा है, जबकि सरकार को पता है। तो किसान कहाँ से इतना पैसा लाएगा? वो अपने बच्चों को पालने को ही बहुत, लेकिन सरकार इस चीज पे गौर नहीं करती। क्योंकि कभी अगर किसान की तरह उन्होंने कभी खेतों में काम किया होता तो उन्हें पता लगता। भाई किसान अपने बच्चों का पालन पोषण भी इधर उधर से पैसा ले लेकर ब्याह शादी करता आजकल। हम तो यही चाहते हैं कि जी देखो, हम किसान के बच्चे हैं और जब हमें सरकार परेशान करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रोजगार तो है नहीं, हम तो किसानी की अपनी खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जो बुजुर्ग है, हमारी तरफ, हम जो बेरोजगार हैं, जो युवा है, हमारी तरफ भी सरकार कुछ सोचे हमारे लिए भी। सरकार से जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं कि वो उनके लिए अच्छा बजट लेके आए, जहां सरकार को जनता को कुछ ना कुछ बजट अच्छा पेश करना चाहिए ताकि जनता को खुशी मिल सके
जहां कहीं पर तो सिलेंडर महंगा है, पहले तो सरकार ने उस पर भी सब्सिडी देने का काम किया था, लेकिन वो सब्सिडी भी अब जनता से छीन ली गई। और किसानों को दवाइयों में दिक्कत हो रही है, कहीं पर खाद बीज की उपलब्ध नहीं हो पाता। सरकार खाद बीज अच्छी तरह से मुहिम कराए ताकि भरपूर खाद बीज मिल सके किसान को। अगर किसान को भरपूर दवाइयां और खाद बीज नहीं मिल पाएंगे तो वो अपनी खेती को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो नहीं करना चाहिए। बजट में किसानों को लेकर विशेष तौर से ध्यान रखने की, देखिए बजट में जनता को सब्सिडी भी देनी चाहिए, किसानों को कहीं ना कहीं दवाइयों में छूट देनी चाहिए, खाद बीज की जो किल्लत है वो पूरी करनी चाहिए। कई बार किसानों को अपनी खाद बीज लेने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो वो सीधा किसान के पास जाए खाद बीज, ना कि थानों में बटे। तरीके से अभी यहाँ पे बजट के बारे में बात हो रही थी और एक काफी मतलब चीजें हैं जो फोकस करनी चाहिए इन चीजों को लेके कि किसान अगर खेती कर रहा है तो अगर उस पे ही अगर वो फोकस नहीं करेगा तो वहीं से ही तो हमारा सोर्स आते हैं, हमारा खाना पीना वहीं से ही तो आ रहा है। अगर वही सही तरीके से नहीं हो पाएंगी तो देश ही आगे कैसे चलने वाला है। अगर इस बारे में सोचा जाता है चीजों को तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज होने वाली है उन किसानों के लिए। जैसे ही बजट के बारे में बात हुई थी तो अगर ये बजट उनके हिसाब से वो सही बैठता है तो काफी चीजें जो है उनको इम्प्रूव हो सकती है और शायद सरकार को इस चीजों के बारे में काफी सोचना भी चाहिए। हर बजट से पहले उम्मीद हर वर्ग करता है और सरकार हर वर्ग के लिए कुछ सोच के अपना बजट तैयार करती है, लेकिन विशेषकर जो किसान की बात है, किसान के लिए उन्हें विशेष कृषि में उन्हें निवेश ज्यादा करना पड़ेगा। किसानों के लिए जहां जहां भी उनके मुद्दे हैं वहां पर निवेश बढ़ाए। किसानों के लिए जहां छूट की जैसे बात गन्ने की बात आई थी तो गन्ने का रेट भी बढ़ाया जाना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि उनको बोनस के रूप में जो एमएसपी को जो फसल दे। जो किसानों की बात है वो तो लोगों के दिमाग में ये है कि पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि जब सरकार की किसी की नीयत ठीक हो तो कुछ करने की जब नीयत होती है तो निश्चित तौर से कुछ भला होता है। लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद किसानों को है नहीं। इस देश का किसान तो 13 महीने सड़क पर बैठ के देख लिया। जब भारत सरकार जो पूरे डबल इंजन की बात करते हैं, तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जैसे किसानों के इतने बड़े आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। जिन्होंने आज तक एमएसपी की बात की उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। बिजली का बिल जो 2000 बिल दोबारा ला करके बगैर बहस के पार्लियामेंट में पास करा दिया। तो इस प्रकार के कई ज्वलंत मुद्दे हैं और इस पर किसान सारे देश में फिर दोबारा इकट्ठा होने जा रहा है और इतना बड़ा आंदोलन होगा जो पिछले 13 महीने हुआ उससे बड़ा आंदोलन किसान करेंगे। यदि किसान की अनदेखी की गई तो किसान आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे इस बार। पलवल से जी मीडिया के लिए रुस्तम जाफर।